रिप्लाई दे पाती, उसके पहले ही अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। अचानक अभय के ऐसा करने से साइशा उसके बहुत करीब आ गई थी। उस वक्त उन दोनों के होंठ एक दूसरे के काफी नजदीक थे। साइशा ने धीरे से खुद को अभय से दूर किया और अभय ने भी उसके कंधे को अपने लेफ्ट हैंड से कवर कर लिया। एक दूसरे की बाहों में बाहें थामे वो दोनों होटल के अंदर एंटर हुए। अभय ने धीरे से कहा, आज तुम्हें सिर्फ खाना है और स्माइल करते रहना है, इसके अलावा तुम्हें कोई बकवास नहीं करनी, समझ में आया तुम्हें? साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों जैसे ही होटल के फूड काउंटर पर पहुंचे, अभय ने धीरे से कहा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? मैंने कहा ना स्माइल करती रहो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। ये बोलकर अभय ने फेक स्माइल देकर साइशा की ओर देखा। साइशा के फेस पर भी क्यूट सी स्माइल थी। अभय साइशा का हाथ थामे कॉर्नर टेबल पर पहुंचा, जहां पहले से एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की उनके आने का ही वेट कर रही थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पल्लवी ने एक बार फिर साइशा को देखा और हेलो कहा। अभय ने साइशा के लिए एक चेयर पीछे की और खुद भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। पल्लवी उन दोनों के ठीक सामने बैठी थी। पल्लवी ने स्माइल करते हुए अभय को देखा और कहा, हर दिन आप रेडियो पे सुनते होंगे ये इलाज, ये जांच, ये ऑपरेशन, ये सब एक ही अस्पताल में सर्वोत्तम डॉक्टर और मशीनों द्वारा 40 वर्षों से एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एपेक्स हॉस्पिटल, BLW, हाइडल रोड, वाराणसी। तुम्हें आने में लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया है। मुझे साइशा की चॉइस नहीं पता, बेहतर होगा साइशा तुम अपनी चॉइस से कुछ ऑर्डर कर लो। ये बोलकर पल्लवी ने मेन्यू बुक साइशा की ओर पास कर दिया। साइशा कुछ कह पाती इससे पहले ही अभय बोल पड़ा, दरअसल पल्लवी इसे भी वही खाना पसंद है जो मुझे पसंद है, हम दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम है। ये बोलकर उसने स्माइल करते हुए साइशा को देखकर कहा, मैंने ठीक कहा ना? साइशा ने भी हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर पल्लवी के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। साइशा को देखकर पल्लवी ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, तुम क्या करती हो? अभय ने साइशा के कंधे पर हाथ रखा और पल्लवी को रिप्लाई दिया, ये मेरे छोटे भाई अमित की ट्यूटर है, उसे ट्यूशन देती है। पल्लवी ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, ओह दैट्स ग्रेट, इसका मतलब ये टीचर है राइट? साइशा ने स्माइल करते हुए यस कहा। पल्लवी साइशा को स्माइल करते हुए बड़े गौर से देख रही थी। साइशा के करीब बैठे अभय ने धीरे से उसके और करीब आकर कहा, रेडी हो जाओ, ये एक और सवाल करने वाली है। तब तक पल्लवी ने कहा, तुम दोनों को मिले कितना वक्त हो गया? पल्लवी के इतना कहते ही साइशा और अभय दोनों का एक वक्त पर अलग अलग जवाब आया। साइशा ने कहा 3 दिन, अभय ने कहा 8 मंथ्स। फिर अभय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए साइशा को देखा और पल्लवी से बात संभालते हुए कहा, साइशा को मजाक करने की आदत है, आई एम टेलिंग हमें 8 मंथ्स हो गए हैं। जवाब में साइशा ने भी हंसते हुए कहा, यस ही इज राइट। पल्लवी ने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उनकी बातचीत के दौरान वेटर खाने की ट्रे लेकर वहां पहुंचा। उसे देखकर पल्लवी ने कहा, हम सर्व कर लेंगे। ओके मैडम, बोलकर वेटर वहां से चला गया। पल्लवी ने बहुत तरीके से अभय और साइशा की प्लेट में खाना सर्व किया। इस दौरान पल्लवी साइशा के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। खाने के दौरान साइशा हल्की नजर से पल्लवी की ओर देख रही थी, लेकिन पल्लवी का पूरा ध्यान खाने पर था और बीच बीच में क्यूट सी स्माइल देकर वो साइशा को भी देख रही थी। पल्लवी ने अभय की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे लंच ट्रीट दी है, आई होप तुम्हारा काम डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। जवाब में अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, तुम्हें पता है मेरा मैनेजमेंट काफी अच्छा है। फिर उसने साइशा की ओर देखा और कुछ सोचकर पल्लवी से कहा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें साइशा अच्छी लगी होगी। जवाब में पल्लवी ने क्यूट सी स्माइल दी, लेकिन पल्लवी की आंखों में साइशा के लिए कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। इस दौरान अभय बीच बीच में साइशा को अपनी जूठी चम्मच से खाना भी खिला रहा था और उसी चम्मच से खुद भी खा रहा था। ये देखकर पल्लवी ने अपनी नजर फेर ली। साइशा मन में सोचने लगी, ये अपनी जूठी चम्मच से मुझे खिला रहा है और खुद भी खा रहा है, कहीं ये डायरेक्टली किस तो नहीं करना चाहता। फिर खुद ही उसने अपने सर पर हथेली से मारकर कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ। कुछ देर बाद वो तीनों खाना खाकर होटल से बाहर निकले। इस दौरान भी अभय ने साइशा का हाथ इस तरह पकड़ रखा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी फेवरेट टॉय को पकड़ कर रखता है। हालांकि वो ये सब पल्लवी को दिखाने के लिए कर रहा था। अभय ने पल्लवी की ओर देखकर कहा, नाइस टू मीट यू, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। ये बोलकर अभय ने प्यार भरी नजर साइशा पर डाली। पल्लवी अपने होठों को बाइट कर रही थी। उसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि इस वक्त वो कुछ सोच रही है और ये बात अभय अच्छी तरह समझ चुका था। अभय ने बाय बोलकर जैसे ही साइशा के साथ अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पल्लवी साइशा से बोल पड़ी, साइशा इफ यू डोंट माइंड, मैं अभय से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जवाब में साइशा ने अभय की ओर देखा, फिर पल्लवी से कहा, ओके आप बात कीजिए, मुझे वैसे भी एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर साइशा उनसे कुछ कदम की दूरी पर चली गई और फोन पर बिजी हो गई। उसके जाते ही पल्लवी ने अभय की ओर देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। पल्लवी ने अपनी आंखें खोल नजरें घुमाई और अभय की ओर देखकर उससे कहा, मुझे पता है तुम साइशा को इसीलिए लेकर आए हो ना ताकि मैं जेलस फील करूं। जवाब में अभय ने कहा, तुम क्या सोचती हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती है। अभय ने उससे अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया और कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अभय की बात सुनकर पल्लवी की खूबसूरत आंखें नम हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। अभय ने सपाट लहजे में कहा, साइशा मेरा वेट कर रही होगी, बाय।
ये बोलकर अभय पल्लवी से दूर सायशा के करीब गया और उसकी कलाई पकड़कर वहां से पार्किंग की ओर चला गया और पल्लवी एक जगह खड़े होकर बुत बनी उन्हें जाते देखती रही। उधर अभय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सायशा उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अभय ने अपने अंदाज में कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? जवाब में सायशा ने कहा, तुम पल्लवी को अब भी प्यार करते हो ना? सायशा की बात सुनकर अभय ने एक नजर सायशा पर डाली, फिर उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और तुम मुझे यहाँ उसे जेलस फील करवाने के लिए लेकर आए थे, राइट? ये कहते वक्त सायशा की आंखों में छोटे बच्चों की तरह चमक थी और उसके चेहरे पर मासूमियत भरी शरारत थी। अभय ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ बकवास ही सूझता है क्या, इडियट? ये बोलकर अभय गाड़ी ड्राइव करने लगा, लेकिन सायशा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अपने हाथ बांध लिए और अभय को देखकर बोली, वैसे पल्लवी तुम्हारी पर्सनालिटी को मैच करती है। आई मीन शी इज ब्यूटीफुल, शी इज परफेक्ट फॉर यू। अभय ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें ऐसे दौरे हर वक्त पड़ते हैं या फिर कभी कभार तुम पागलपन वाली बातें करती रहती हो? शांत नहीं रह सकती? सायशा ने क्यूट सा फेस बनाया और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद अभय ने गाड़ी अपने गैराज में ले जाकर खड़ी कर दी। सायशा गाड़ी से बाहर निकली और उसने अभय की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर खन्ना फॉर टेस्टी फूड। अभय ने अपनी आईब्रो झुकाकर कहा, एक्सक्यूज मी। सायशा का जवाब आया, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। अभय ने उसकी ओर देखा और अपने होठों को बाइट करते हुए कहा, मैडम मेरी गाड़ी और मेरा टॉवल कौन क्लीन करेगा? सायशा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। अभय ने रिप्लाई किया, जल्दी अपने काम पर लग जाओ। ये बोलकर अभय गैराज में बने छोटे से ग्लास केबिन में चला गया। उसके जाने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, साइको कहीं का, ये बड़बड़ करती हुई वो गाड़ी क्लीन करने लगी। इस वक्त सायशा को अभय के अंदर एक खड़ूस जमींदार नजर आ रहा था और खुद को वो जमींदार द्वारा सताई हुई जनता की तरह फील कर रही थी। गाड़ी क्लीन करते वक्त सायशा बीच बीच में अभय को देख रही थी। अभय की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। वो हमेशा की तरह सिगरेट का कश ले रहा था। कुछ देर बाद सायशा ने गाड़ी क्लीन कर दी। उसने हाथ हिलाकर अभय को इशारा किया। अभय केबिन से बाहर निकल कर आया और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने बड़े गौर से गाड़ी का मुआयना किया। अच्छी तरह मुआयना करने के बाद अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, वेरी गुड। सायशा ने धीरे से कहा, अंधेरा हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सायशा ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी कर ली और रिप्लाई किया, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा आपकी गाड़ी साफ करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बस चली जाऊंगी, बाय। ये बोलकर सायशा लगभग दौड़ती हुई गैराज से बाहर निकल गई। एक बार भी उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। उसके जाने के बाद अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, स्टूपिड गर्ल। तभी अभय को अपनी गाड़ी के अंदर से अननोन मोबाइल रिंगटोन सुनाई दी। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने गाड़ी की डोर ओपन किया। उसने देखा सायशा अपना हैंड पर्स गाड़ी की फ्रंट सीट पर भूलकर चली गई है। ये देखकर अभय ने गहरी सांस ली और कहा, कितनी लापरवाह लड़की है ये। बड़बड़ करता हुआ अभय ने पर्स गाड़ी से निकालकर सायशा का फोन अटेंड किया। फोन नमन का था। अभय ने जैसे ही फोन रिसीव किया, नमन सायशा के फोन पर गैर मर्द की आवाज सुनकर हैरान हो गया। अभय ने उसे रिप्लाई दिया, सायशा अपना पर्स भूल गई है। फिर अभय ने उससे पूछा, आप कौन? अभय ने सपाट लहजे में जवाब दिया, अभय खन्ना। और उधर सायशा पैदल ही बस स्टैंड पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे अपने पर्स का ख्याल आया। वो बहुत थक चुकी थी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पैदल चलकर अभय के घर वापस जाए। उसे रोना आ रहा था। रात के 10 बज चुके थे। अंधेरा होने की वजह से उसे घबराहट भी हो रही थी। तभी उसकी बस उसके सामने आकर रुकी और सारे पैसेंजर्स बस में चढ़ गए। हॉर्न देते हुए बस आगे बढ़ गई। सायशा के बस का कार्ड भी उसके पर्स में ही रह गया था, इसीलिए वो बस में नहीं जा सकती थी। उसे अब रोना आ रहा था कि तभी उसके ठीक सामने एक गाड़ी आकर रुकी। सायशा बेंच पर हताश होकर बैठी हुई थी। उसने बेबस आंखों से गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी में कोई और नहीं था, बल्कि कार के बाहर अभय उसके पर्स के साथ मौजूद था। अपना पर्स देखकर सायशा छोटे बच्चे की तरह चहक कर उठ खड़ी हुई और अभय से उसने अपना पर्स ले लिया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। जवाब में सायशा ने कहा, नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। सायशा की आवाज में उसकी नाराजगी झलक रही थी। अभय ने सीरियस होकर कहा, रात के 10 बज रहे हैं और ठंड का समय है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कोई तुम्हें बस या ऑटो रिक्शा मिलेगी। चॉइस इज योर्स। ये बोलकर अभय अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सायशा वहीं खड़ी उसकी गाड़ी की ओर देखती रही। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की और सायशा के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। सायशा बगैर कुछ कहे गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी मुंबई की सड़कों पर भागने लगी। रास्ते में अभय ने सायशा से कहा, नमन का फोन आया था। ये बात सुनकर सायशा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए कहा, व्हाट? इसका मतलब तुमने मेरा कॉल अटेंड किया? अभय ने रिप्लाई किया, लगता है तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर सायशा थोड़ा नाराज होकर बोली, इसका मतलब तुमने नमन से बात की? अभय का जवाब आया, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, इसलिए मैंने फोन रिसीव कर लिया। सायशा ने नाराज होकर कहा, किसी का फोन इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। अभय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, क्या नमन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सायशा ने उसे रिप्लाई किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। जवाब में अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वो लोग नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पहुंच चुके थे। अभय ने सायशा के हॉस्टल के सामने गाड़ी रोक दी। सायशा बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई और मन में सोचने लगी, आई होप ये मीटिंग अभय के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हो। अभय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। तभी सायशा की नजर हॉस्टल के बाहर खड़े एक नौजवान पर पड़ी, जो कि एक लंबी सी मर्सिडीज कार की डोर से टिककर हाथ बांधे हुए सायशा को ही देख रहा था। उसे देखकर सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो भागकर उस नौजवान के गले लग गई।
साइशा ने उस नौजवान की ओर देखकर कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अपने सामने देख रही हूँ। जवाब में उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, अब यकीन आया? साइशा ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया। उस नौजवान ने साइशा को सवालिया नजरों से देखा और कहा, तुम अभय खन्ना के साथ कहाँ आई थी? जवाब में साइशा ने स्माइल किया और कहा, हर्ष तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हर्ष ने जवाब में कहा, इस अभय खन्ना से तुम जितनी दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। जवाब में साइशा ने स्माइल किया और कहा, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि कौन कैसा है। फिर कुछ सोचकर उसने रिप्लाई किया, दरअसल मैं उसके छोटे भाई को ट्यूशन देती हूँ। ये बात सुनकर हर्ष ने अपने आईब्रोज से कोड़कर कहा, लास्ट मंथ मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था ना, इसका मतलब तुमने उसे एक बार भी यूज नहीं किया? जवाब में साइशा ने कहा, तुम्हें पता है मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जवाब में हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है? बस मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, स्माइल करते देखना चाहता हूँ। आई लव यू। ये बोलकर उसने साइशा को अपनी बाहों में भर लिया। साइशा भी उसके कंधे पर अपने सर रखकर बोली, आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू बहुत सारा। उसकी बात सुनकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगा और साइशा भी जोर जोर से हंस पड़ी। दोस्तों, आखिर ये हर्ष कौन है? क्या हर्ष के आने से हमारी कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। किसी स्माइल देते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ नोट के बंडल निकाले। साइशा उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। हर्ष ने उन पैसों को साइशा के हाथ में रखते हुए कहा, इसे रखो, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। साइशा ने नहीं में सर हिलाया और कहा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मिस्टर रंजन शर्मा से है। हर्ष ने उन पैसों को साइशा के हाथ में जबरदस्ती थमाते हुए कहा, ऐसा मत सोचो। साइशा ने उन पैसों को हर्ष के हाथों में जबरदस्ती थमाकर अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और उसने कहा, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। साइशा की जिद समझते हुए हर्ष ने उन पैसों को वापस रख लिया। साइशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने बड़े भैया का ऑर्डर मानना पड़ेगा। साइशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और हाथ जोड़कर शरारती लहजे से कहा, जी बड़े भैया। हर्ष ने कहा, कल रात डिनर हम दोनों साथ में करेंगे, ओके? कल 9 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। जवाब में साइशा ने कहा, लेकिन कल मैं नहीं आ सकती, मुझे ट्यूशन लेना है। हर्ष ने गहरी सांस ली और कहा, ओके तो हम 10 बजे चल सकते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। कुछ सोचकर साइशा ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ट्यूशन खत्म करके डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी, मुझे लोकेशन सेंड कर देना। जवाब में हर्ष ने भी स्माइल कर दिया और उसने साइशा को हक किया और टेक केयर बोलकर वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर 2 बजे साइशा अपनी क्लासेस खत्म कर अमित को ट्यूशन देने पहुंची। हर दिन की तरह वो आज भी बंगलों के बाहर बने आउट हाउस की ओर जा रही थी, जहां वो अमित को रोज पढ़ाया करती थी। अमित की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए ये खूबसूरत सा आउट हाउस बनाया गया था, जहां उसकी पढ़ाई से रिलेटेड सारा सामान था। वो अंदर जा ही रही थी तभी आउट हाउस की मेड आउट हाउस से बाहर निकली और उसने साइशा को देखकर कहा, मैडम आज से बाबा आउट हाउस में नहीं पढ़ेंगे, आज से वो आपसे खन्ना पैलेस की स्टडी रूम में क्लास लेंगे। साइशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैंने तो सुना था कि खन्ना पैलेस में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, फिर मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ? मेड ने स्माइल करते हुए कहा, वो सब हमको नहीं पता मैडम, आप खुद ही बाबा से पूछ लीजिए। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और आउट हाउस से खन्ना पैलेस की ओर बढ़ने लगी। पैलेस के सामने बड़ा सा गार्डन था। वहाँ प्लांट्स देखकर समझ में आ रहा था कि गार्डन किसी परफेक्ट गार्डनर के हाथों में है। कलरफुल फ्लावर्स उस गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। खन्ना पैलेस का एंट्रेंस उस गार्डन के बीच में से होकर जाता था। साइशा पैलेस के अंदर पहुंची, जो कि बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह था। वहाँ बड़े बड़े सफेद कलर के आलीशान सोफे थे। लिविंग रूम की सजावट देखकर समझ में आ रहा था किसी बड़े इंटीरियर डेकोरेटर ने इस काम को अंजाम दिया है। अंदर पहुंचकर साइशा पैलेस के लिविंग रूम को देखती रह गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, सचमुच अब तक मैंने इस पैलेस के बारे में जितना सुना था ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, मिस साइशा। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर साइशा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने पीछे पलटकर देखा, पीछे और कोई नहीं बल्कि अभय मौजूद था। अभय को देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले जब भी वो अमित को ट्यूशन पढ़ाने आया करती तब अभय उसे कभी नजर नहीं आया था। वो अभय से पहली बार इंटरव्यू के दौरान मिली थी और सेकंड टाइम आउट हाउस जाते वक्त उसने अभय को देखा था। लेकिन आज ये पहली बार था जब अमित को ट्यूशन पढ़ाने आने के दौरान वो उससे मिली। अभय को देखकर साइशा ने हैरान होकर कहा, तुम यहाँ? उसके इस अजीब से सवाल पर अभय ने उसे सपाट लहजे में कहा, ये मेरा घर है। साइशा चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा भी दिमाग खराब है जो मैं इस अभय से उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रही हूँ, माता रानी हेल्प मी। अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। साइशा के मुंह से निकल गया, क्या आप मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन क्यों? अभय ने बड़ी आईब्रोज उचकाकर कहा, तुम्हारे रहने का सारा बंदोबस्त खन्ना पैलेस में कर दिया गया है, अब से तुम यही रहोगी और अमित को ट्यूशन दोगी। ये सुनकर साइशा घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट और हैरानी के मिले जुले भाव थे। उसने धीरे से कहा, क्या मैं यही रहूंगी खन्ना पैलेस में? उसकी आवाज में हैरानी के भाव ज्यादा थे। अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, हाँ ठीक सुना तुमने। साइशा ने कहा, लेकिन क्यों? अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने रिप्लाई किया, इस साल अमित के बोर्ड एग्जाम है, होम एग्जाम में उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एनुअल एग्जाम में भी वो इसी तरह अच्छे मार्क्स लाए। इसलिए तुम यही रहकर अमित को पढ़ा पाओगी ताकि अमित की परफॉर्मेंस पहले से और भी ज्यादा अच्छी रहे।
साइशा ने रिप्लाई किया, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई एम स्टूडेंट, मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। यहाँ से मेरा कॉलेज दूर है और मेरा हॉस्टल कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसीलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अभय लिविंग रूम में रखे बड़े से सोफे पे आकर बैठ गया और उसने गहरी सांस लेकर साइशा को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। ये देखकर साइशा मन में सोचने लगी, मैं साइको से जितना दूर रहने की सोचती हूँ, ये साइको हर बार एक नए प्लान के साथ हाजिर रहता है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, बस तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना कि खन्ना पैलेस से तुम्हारा कॉलेज दूर है। तुम उसकी टेंशन मत लो, कॉलेज जाने के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइशा ने बगैर सोचे समझे हड़बड़ाकर कहा, मिस्टर अभय खन्ना, एक लड़का और एक लड़की एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, आप समझते क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। साइशा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या तुम अमित को पसंद करती हो? जवाब में साइशा ने कहा, मेरी सोच घटिया नहीं है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना पसंद करती हूँ, और रही बात अमित को पसंद करने की, तो वो मेरा स्टूडेंट है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। उसकी बात खत्म होते ही अभय अपनी जगह से उठकर साइशा के सामने पहुंचा। इस वक्त वो उसके करीब था। अचानक अभय को अपने इतने करीब देखकर साइशा का गला डर की वजह से सूखने लगा। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? साइशा ने अपने कदम पीछे की ओर ले लिया और नहीं में सर हिलाकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके इतना कहते ही अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, अगर तुम हम दोनों भाइयों से प्यार नहीं करती हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ रहने में कोई बुराई है। अभय को साइशा का क्यूट फेस देखकर फिर एक शरारत सूझी और उसने एक बार फिर गहरी सांस लेकर कहा, और अगर तुम उस रात के बारे में सोच रही हो तो मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, उस रात जो भी हुआ वो तुमने किया, तुम मेरे करीब आई। ये कहते वक्त अभय को साइशा की नादानी पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। उस वक्त साइशा कुछ सोच रही थी और अभय की नजरें उस पर ही थी। साइशा ने धीरे से कहा, उस रात तुमने मेरा फायदा उठाया था, अगर मैं तुम्हारे करीब आ भी गई थी तो तुमने खुद को क्यों बहकने दिया? अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर अपने होंठ बाइट करते हुए जवाब दिया, मैं बाकी लड़कों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए अगर कोई लड़की खुद मेरे करीब आए तो मैं खुद को कंट्रोल करना नहीं चाहूंगा। अभय की ये बात सुनकर साइशा का चेहरा लाल हो गया। उसे अभय की ये बात सुनकर खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त अभय की नजरों से दूर भाग जाए। अभय साइशा की कंडीशन अच्छी तरह समझ रहा था। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे मुझे हैरानी होती है कि नमन राय सिंह और हर्षवर्धन शर्मा जैसे यंग लड़कों के कांटेक्ट में रहते हुए भी तुमने फिजिकल होने के लिए उस रात मुझे चुना। अभय के मुंह से नमन और हर्ष का नाम सुनकर साइशा को अभय पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभय ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें कॉलेज कैंपस के बाहर तेज बारिश में नमन के साथ देखा था और कल रात मैंने तुम्हें हर्षवर्धन शर्मा के साथ देखा, तुम उसकी करीबी एंजॉय कर रही थी। साइशा की आंखें लाल हो चुकी थी। हमेशा शांत रहने वाली स्वीट सी साइशा के चेहरे के भाव बदल चुके थे। इस वक्त वो जंगली बिल्ली की तरह खतरनाक लग रही थी, जो कि अभय पर किसी भी वक्त अटैक कर सकती थी। उसने गुस्से से कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई सफाई देना पसंद करूंगी। अभय साइलेंटली उसकी बात सुन रहा था। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और वैसे भी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ आप उसे सीक्रेट रखेंगे। अभय ने तुरंत कहा, ये बात अब तक सीक्रेट है, इस बात को हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता। साइशा की आंखों में आंखें डालकर अभय ने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए कहा, मिस साइशा, इस घर में मेरे अलावा मेरा छोटा भाई और कुछ सर्वेंट रहते हैं। हम घर पर ऐसी बातें कभी डिस्कस नहीं करते। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरे घर पर सर्वेंट भी रहते हैं, उन्हें रहने के लिए जगह देना और अच्छा खाना देना मेरा काम है। ठीक उसी तरह तुम भी खन्ना पैलेस में रहोगी, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करता रहूंगा, जिस तरह बाकी लोगों की करता हूँ। इसके अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा सोचने और बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ अमित पहुंच गया। अमित को देखते ही अभय ने एक नजर साइशा पर डाली और अमित से कहा, आज से तुम घर पर ही पढ़ाई करोगे और तुम्हारी टीचर भी यही खन्ना पैलेस में रहेगी, ओके?